Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. The topic name is reproductive health. This is taken from NCERT class 12th unit 4. In today's class we are going to do the problem solving. The first question is explain in vitro fertilization and embryo transfer in brief. हमारा पहला सवाल क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर को ब्रीफ में एक्सप्लेन करो. ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए कोई भी कपल कब चाहता है इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी, यानी कि नॉर्मल प्रोसीजर से the normal method से they are not able to conceive, so then they go for these different methods like IVF and embryo transfer जो कि lab procedures होते हैं. Okay, so let's talk about IVF first. सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? हम IVF के बारे में बात करेंगे. IVF में क्या होता है? IVF और ET. Okay, let's talk about both. In both IVF and ET, what is done? जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, इन बोथ द टेक्निक्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स दे आर मेड टू फर्टिलाइज इन द लैब. मेल और फीमेल गैमेट्स को कहाँ फर्टिलाइज कराते हैं? मेल और फीमेल गैमेट्स को लैब में फर्टिलाइज कराते हैं. यानी कि जाइगोट कहाँ बनता है? जाइगोट लैब के अंदर बनता है. लेबोरेटरी कंडीशंस, आर्टिफिशियल कंडीशंस उसको प्रोवाइड की जाती है जिसमें कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमेट टेक्स प्लेस. उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट मिलके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म दी जाइगोट. वो जाइगोट बनाते हैं. उसके बाद दिस जाइगोट इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस ऑफ द एक्सेप्टर ड्यूरिंग द सिक्रीटरी फेज. जाइगोट को उसके बाद उसको यूट्रस में कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? तब तक हम उसको लैब कंडीशंस में ही ग्रो करते हैं. उसको यूट्रस में तब इंट्रोड्यूस किया जाता है जब उसका क्या होता है? सिक्रीटरी फेज होता है. सिक्रीटरी फेज के दौरान जाइगोट को यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाता है. ओके, इसमें जो 8 सेल्ड डिफरेंट सेल्स, जो अगर 8 सेल्ड एम्ब्रियो हो हमारे पास, 8 सेल्ड एम्ब्रियो को हम अर्ली एम्ब्रियो भी बोलते हैं. 8 सेल्ड एम्ब्रियो और अर्ली एम्ब्रियोस, उनको हम ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में. उनको हम किस में ट्रांसफर करते हैं? 8 सेल्ड एम्ब्रियोस और अर्ली एम्ब्रियोस, दे आर ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, while the embryos who have more than 8 cells, embryos with more than 8 cells, or we can say more than 8 cells, उनको हम डायरेक्टली किस में ट्रांसफर करते हैं? उनको हम डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में. यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर में होता क्या है? सिर्फ फ्यूजन जो है मेल और फीमेल गैमेट का, दैट डज नॉट हैपन नेचुरली, दैट हैपन्स अंडर द लैब कंडीशंस. ओके, उसके बाद जब ये मेल और फीमेल गैमेट बन के जाइगोट बनाता है तो उस टाइम पे भी उसको यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिक्रीटरी फेज के दौरान. या तो हम जब ये जाइगोट 8 सेल्ड एम्ब्रियोस या अर्ली एम्ब्रियोस बनाता है उस टाइम पे हम उसको फेलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. और अगर 8 से ज्यादा सेल्स एम्ब्रियो में प्रेजेंट हो तो इट कैन बी डायरेक्टली इम्प्लांटेड इनटू द uterus. This is what is done during this in vitro fertilization and embryo transfer technique. Okay, next is the when is the medical termination of pregnancy advised by the doctors? Doctors MTP को कब advise करते हैं? When is the medical टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एडवाइज बाय द डॉक्टर्स? जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इट वॉज नॉट लीगल इन इंडिया टिल 1971. 1971 तक डॉक्टर्स इंडिया में सजेस्ट ही नहीं करते थे एमटीपी को. दे इट वॉज नॉट अलाउड, इट वॉज ए क्राइम. बट आफ्टर द एमटीपी एक्ट इन 1971 दिस एमटीपी बिकेम लीगल इन इंडिया. ये एमटीपी क्या हुआ? ये इंडिया में लीगलाइज कर दिया गया. ओके, बट अंडर सर्टन कंडीशंस. ऐसा नहीं है कि whoever wants they can go for this MTP. If they fall under certain conditions, अगर वो कुछ if they follow certain conditions, कुछ certain conditions को अगर वो कुछ criteria को अगर वो meet करते हैं, then only they can go for this MTP. Okay, let's see what are the
when do the doctors suggest this MTP? The first is MTP is suggested if the pregnancy endangers the health of the woman. यानी कि अगर प्रेगनेंसी की वजह से it is affecting the health of mother, अगर प्रेगनेंसी क्या कर रही है, अगर ये अफेक्ट कर रही है मदर के हेल्थ को, इन दैट केस if it is fatal for the mother, in that case the doctors will advise the MTP. Okay. Second is if the child, अगर वो चाइल्ड को जब अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड के दौरान अगर हमें चाइल्ड मालफॉर्म्ड या हैंडीकैप, उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटीज दिखे, तो इन दैट केस द डॉक्टर विल एडवाइज टू गो फॉर द MTP टेक्निक. सो नेक्स्ट इज इन केस ऑफ रेप्स, अगर किसी का रेप हुआ हो एंड दैट woman or girl becomes pregnant, so then the doctor can advise this MTP. और next is rape के केस में, या तो if the girl is unmarried and she does not want to have the child, but in this case there is a condition, the consent of the guardian is required. If the girl is unmarried and she wants to go for this MTP, the consent of guardian is required. So they require all the IDs and all for this. ऐसे ही किसी का भी MTP नहीं होता है. They register the MTPs. The MTPs are registered. Okay. And next is in the case of mentally ill mothers, if a mother is not fit for raising the child, so in that case also doctor will advise the MTP. So these are the different circumstances under which a doctor can advise a woman to undergo this MTP. So first is if the pregnancy endangers the health, physical or mental condition of the woman, in that case. Second is if the child is malformed or handicapped. Next is in case of rape, or if the girl is unmarried. But if the girl is unmarried, in that case consent of the guardian is required. And the last is in case of mentally ill mothers. So this is the different circumstances. I hope you understood the explanation.